इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। पहले से चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे पहले हमने क्या किया था कि x प्लस वाई, 5 इधर पॉजिटिव का था तो इधर आके नेगेटिव का हो गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन थी, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 2y माइन 10 इधर प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट होके ये माइनस का हो गया। अब चेक करते हैं कंसिस्टेंसी a1 अपॉन a2। फर्स्ट इक्वेशन की जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 होगा, उसके साथ कोई नहीं था तो 1 लगा दिया x के साथ। नीचे 2 था, यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली b1 अपॉन b2 होगा, b y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था 1 है, और नीचे वाले इक्वेशन में y के साथ 2 कोएफिशिएंट है। देन c1 अपॉन c2 ये 5 माइनस 5, क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये कटिंग करके 1/2 आ गया। सो a1 अपॉन a2 1/2 था, b1 अपॉन b2 भी 1/2 था, c1 अपॉन c2 भी 1/2 था। सो तीनों इक्वल आए। सो दिस इक्वेशन इज हेंस गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है ये वाली इक्वेशन। तो इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है, उसके साथ हम अपनी x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम 3 वैल्यूज लेंगे। मान लो भाई ये हमारी हम x प्लस वाई को यूज कर लेते हैं इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करेंगे तो y इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। पहली इक्वेशन हम इसमें क्या पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू होगी 0 पुट कर लेते हैं मान लो। तो इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 5 माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 5 माइनस 0 पुट करनी थी y की वैल्यू, तो 5 में से अगर 0 माइनस हुआ तो x की वैल्यू 5 ही आएगी। अगर x की y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी तो वो 0 y के पोर्शन में राइट डाउन हो जाएगी, और x की वैल्यू से फाइंड आउट हुई थी तो वो 5 थी। नेक्स्ट है पुट y इक्वल्स टू 1। अगर आप y को 1 पुट करना चाहते हो तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, उसी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 5 माइनस y, यही इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो y हमने 1 पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे 5 माइनस 1, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 5 में से 1 को माइनस हुआ 4, ठीक है। सिमिलरली पुट y इक्वल्स टू 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 2 ही पुट कर लो। अब x इक्वल्स टू 5 माइनस y की वैल्यू कितनी आई, नेक्स्ट स्टेप में पुट करते हैं 5 माइनस 2, सो x की वैल्यू हमारे पास आई 3। अगर y हमने 2 पुट किया था तो x की वैल्यू 3 है। ये तीनों ही वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की आई थी। तो अब हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ग्राफ होगा इस पोर्शन को हम अरेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि ये x एक्सिस होती है, ये x डैश जो x का नेगेटिव पोर्शन होता है। यहाँ पे हमने
1 2 3 4 5 तक वैल्यू ले ली। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 और -4 देन -5। सिमिलरली ये y एक्सेस हो गया, ठीक है, ये y डैश हो गया। यहाँ पे डैश होता है वो साइड हमारी नेगेटिव की होती है, -2 -3 -4 एंड -5। और ये y की पॉजिटिव, ये 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे x के सारे y के भी पॉजिटिव है, तो x और y दोनों अगर पॉजिटिव होंगे वो इस क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। यहाँ पे y के सारे पॉजिटिव होंगे और x के सारे नेगेटिव होंगे। x पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x माइनस एंड माइनस y की वैल्यू वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे x पॉजिटिव का होगा एंड y नेगेटिव का होगा। बट हमारे पास सभी वैल्यू, अगर y 0 है, 0 वाला पॉइंट यहीं पे होगा। y की वैल्यू अगर 0 है और x की वैल्यू 5 है, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे लाइज करता है, ठीक है, सॉरी 5,0, ठीक है। तो दूसरा है, अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, y 1 यहाँ पे और x की वैल्यू 4 यहाँ पे लाइज करेगी। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया 4,1। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, y यहाँ पे 2 और x